हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगल खबरी। दोस्तों, आप सभी को पता है जो दिल्ली के अंदर 2012 में निर्भया केस हुआ तो लोगों के अंदर कितना आक्रोश का माहौल था और लोग निर्भया को जस्टिस दिलाने के लिए कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट पर उतर गए। तो इसी के बाद पर उस वक्त की अपोजिशन पार्टी बीजेपी ने इसका बढ़ चढ़कर साथ दिया और उन्होंने वुमेन सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी रखते हुए कई प्रोमिस भी किए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो हम अपने प्रोमिस को दरकिनार करते हुए कोई अलग ही ट्रैक पर चले गए हैं। मैं आपको बता दूं, निर्भया केस को जस्टिस में आने के लिए और उसके बाद हम सबको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ना कुछ चेंज होगा इसके रिगार्डिंग, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है इंडिया के अंदर और यूपी मोस्ट अनसेफ है वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहूंगा जिससे आपको पता लगेगा कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर वुमेन अनसेफ हैं और वुमेन सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अब मैं बात करता हूं हाथरस की। हाथरस में एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। उसके बाद से यूपी गवर्नमेंट और यूपी पुलिस का ऐसा रवैया सामने आया है कि जिसको जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। यूपी गवर्नमेंट ने उस फैमिली को बिल्कुल कन्फाइन करते हुए एक अलग जगह रख दिया है। आपको बार-बार बदलना नहीं बदलना अभी और वहां पर मीडिया को उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा और मीडिया को कुछ ऐसे रोका जा रहा है उनको मिलने से। ये पुलिस वाले हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं और मैं घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। और आपके अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जब उस फैमिली से मिलने जा रहे थे तो उनको नोएडा एक्सप्रेसवे के आगे यमुना एक्सप्रेसवे के वहां पर रोक लिया गया और उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया गया। मैंने रोक दिया, मैंने इनको कहा कि इनमें से एक आदमी आगे नहीं आएगा। आपका जाना तो उस फैमिलीज को जहां कन्फाइन किया गया है उनमें से एक फैमिली मेंबर बाहर निकल कर आया और उसने एक ऐसी सिचुएशन बताई कि हमारे साथ क्या चल रहा है उस चार दीवारी के अंदर। तो इस बच्चे की जुबानी सुनिए। धमकी दे रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, उनको मारा था, उनकी छाती पे लात मारा था, सो उनके दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके डीएम सामने मारा। कल बेहोश हुए थे वो। और यही नहीं, यूपी पुलिस ने विक्टिम की बॉडी का दाह संस्कार कर दिया बिना उनकी परमिशन के, जो कि बहुत गलत था। ये देखिए। पर बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। चल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है। कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? दोस्तों, अर्ली इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रेप के चार्जेस ऐड किए गए एफआईआर के अंदर एक यूपी पुलिस के ऑफिसर के द्वारा, लेकिन बाद में एक सीनियर एसपी ऑफिसर विक्रांत ने यह कहा कि ये रेप है ही नहीं, ये सिर्फ एक मर्डर था जो कि इंजरीज की वजह से हुआ। और उन्होंने एक एफएसएल रिपोर्ट भी सामने रखी। एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट, जिसमें यह बोला गया कि विक्टिम के अंदर स्पर्म नहीं पाया गया है। मैं आपको बता दूं, स्पर्म इज द नॉट ओनली इंग्रेडिएंट जिससे ये पता लगे कि रेप हुआ है या नहीं हुआ। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, यानी कि बॉडी को जल्दी से जल्दी जला दिया गया। और वो जलाने का टाइम इतना लेट नाइट था कि रात को 1:30 बजे उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ऑर्डर दिए गए। वो तो गनीमत थी कि वहां पर एक रिपोर्टर मौजूद थी और उन्होंने ये सब अपने कैमरा से कवर किया। और ये भी बोला जा रहा है कि उस फैमिली को बिल्कुल भी फेवर में नहीं लिया गया था बॉडी को जलाने के लिए, बिल्कुल भी फैमिली को नहीं बताया गया। और बाद में जो आपने विजुअल्स देखे हैं इस वीडियो में, उनसे आपको पता भी लगा होगा कि फैमिली को बिल्कुल भी इसके रिगार्डिंग नहीं बताया गया था और वो बार बार कह रहे थे हमें अंदर जाने दो, हमें अंदर जाने दो। और पुलिस ऑफिसर भी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे थे।
तो मैं आपको बता दूं, इन सब चीज़ों को इसीलिए किया गया कि बाद में जाकर उस बॉडी से दोबारा कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार ना की जा सके। अगर एक चीज़ जल गई है, वो डिस्पोज ऑफ हो गई है पूरी तरह से, तो उससे अब कुछ भी आउटपुट नहीं निकल सकता। और मैं ये भी बता दूं आपको, जिस लड़की ने, जिस रिपोर्टर ने इन सब चीज़ों को कवर किया था, उसके लिए भी एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वो लड़की ने फेक न्यूज़ फैलाई है। ऐसा कुछ भी नहीं था, यूपी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है यूपी और यूपी पुलिस के द्वारा। ये बहुत ही हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या है एक तरह से। दोस्तों, हाथरस केस में इन सब चीजों को जल्दी जल्दी इसलिए किया गया कि इन सब चीजों को दबाया जा सके यूपी पुलिस और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अगर मीडिया अपने एफर्ट से ये सब चीजें बाहर नहीं लाता तो इस केस को बहुत पहले ही दबा दिया जाता और ये बोल दिया जाता कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है विक्टिम के जस्टिस के लिए, उसके बाद भी डीएम को ये बोलते हुए देखा गया फैमिली मेंबर्स को, आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। फिर मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 निकल जाएंगे, तो हम आपके साथ खड़े। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है। इस वीडियो में आपने देखा डीएम कैसे दबाव बना रहा है फैमिली के ऊपर कि वो अपने स्टेटमेंट्स को बदल लें, और बार बार ये बोल रहा है कि मीडिया अभी है, बाद में नहीं है, बाद में आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया है, और ये सब इसीलिए किया गया है कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की इमेज को नेगेटिव होने से रोका जाए। और इन्होंने एक पीआर टीम भी हायर करी है इसके रिगार्डिंग, जिसमें वो मीडिया के लोगों को बोल रहे हैं कि आप ऐसा दिखाओ कि योगी आदित्यनाथ इसके लिए स्टैंड ले रहे हैं और यूपी पुलिस कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, ये रेप था ही नहीं, ये सिर्फ एक मर्डर था। ये ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसके रिगार्डिंग। दोस्तों, यूपी पुलिस और यूपी गवर्नमेंट जो ये सब चीजें कर रही हैं, इनसे सिर्फ एक ही चीज निकल कर आ रही है कि वो एक्यूज को इन सब चीजों से बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा लॉ एविडेंस बेस्ड है। अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस हैं तभी आप किसी को सजा दिला सकते हैं, और इसीलिए सबसे पहले विक्टिम की बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, यानी उसको जला दिया गया ताकि कोई और रिपोर्ट सामने ना आ सके। और ये बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से इन एक्यूज को सजा दिलाने में बहुत सी दिक्कत आने वाली है। और एक और चीज जिसमें डीएम फैमिली को धमका रहे हैं, ये साफ क्लियर होता है कि इनका स्टैंड किसकी तरफ है। दोस्तों, इस पर मेरा क्लियर ओपिनियन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए किया गया, ना ही इधर का वोट बैंक खाली हो, ना ही इधर का वोट बैंक खाली हो। और पुलिस सिर्फ गवर्नमेंट की पपिट होती है, गवर्नमेंट के इशारों पर चलती है ऐसे स्टेट्स के अंदर, दिल्ली को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली एक यूपी है, वो एक्सेप्शनल केस है। ऐसे में यूपी गवर्नमेंट का पूरा हाथ होगा इसके अंदर उन सबको बचाने के लिए। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ के कास्ट के हैं और उनके फादर का लिंक भी है उनके साथ, इसीलिए उन एक्यूज को बचाया भी जा रहा है इसके रिगार्डिंग। तो यही था मेरा ओपिनियन दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी इंस्टा आईडी नीचे आ रही होगी, मुझे वहां फॉलो करें। और आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, और साथ साथ ये भी बताएं कि आप क्या स्टैंड करते हैं इसके लिए। थैंक यू।